ये तो अंग्रेजों वाली भाषा है। अगर भाजपा का कोई नेता ये भाषा बोल रहा है तो समझ लीजिए कि वो अंग्रेजों की भाषा बोल रहा है। मुझे हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम जो है वो मानसिक गुलामी वाला नाम क्यों लगता है। प्रधानमंत्री जी परेशान है इस समय, उन्हें पता है कि विपक्ष एकजुट हुआ है और भारत को बचाने के लिए, उसके लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुआ है। यानी कि प्रधानमंत्री जी का वो नारा भी जुमला था, झूठ था। भारत से, इंडिया से क्या भाजपा को नफरत है? पिछले 9 साल में जिस तरह से लोकतंत्र को, संविधान को कुचला है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से परेशान भाजपा जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है प्रशासन का, वो भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान साहब, अब गठबंधन भी हो गया, नया नामकरण भी हो गया है, लेकिन बीजेपी इसको इस नाम को बताती मानसिक गुलामी वाला नाम है, और आपको यूपीए का नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम जो है वो मानसिक गुलामी वाला नाम क्यों लगता है। भारत से, इंडिया से क्या भाजपा को नफरत है, इसलिए उन्हें मानसिक गुलामी प्रतीत होती है। ये तो अंग्रेजों वाली भाषा है। अगर भाजपा का कोई नेता ये भाषा बोल रहा है तो समझ लीजिए कि वो अंग्रेजों की भाषा बोल रहा है, और अंग्रेजों की भाषा के लिए भारत में कोई जगह नहीं। पीएम ने कहा सत्ता की मजबूरी के लिए हुआ गठबंधन राष्ट्र के लिए खतरनाक है। दरअसल हुआ ये है ना कि कर्नाटक की हार के बाद प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास बहुत डगमगा गया है। यही वजह है कि भाजपा का जो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है, यानी कि प्रधानमंत्री जी स्वयं, वो बाहर निकल करके आए और उन्होंने गठबंधन पर, विपक्ष के गठबंधन पे सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। यहाँ 26 दल हैं, तब आप कह रहे हो कि मजबूरी का गठबंधन है, लेकिन उधर तो 38 दल हैं आपके पाले में। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में, मुझे याद है मेरे सामने उन्होंने ये नारा लगाया था कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। तो वो एक अकेला जो था वो 38 लोगों के साथ कैसे, 38 दलों के साथ कैसे चल रहा है? यानी कि प्रधानमंत्री जी का वो नारा भी जुमला था, झूठ था। तो प्रधानमंत्री जी परेशान है इस समय, उन्हें पता है कि विपक्ष एकजुट हुआ है और भारत को बचाने के लिए, उसके लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुआ है। ऐसे में ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए है, और जब इंडिया से लड़ाई होती है तो कोई एनडीए हो, कोई भी हो, उसे हारना ही पड़ेगा। विपक्षी दलों की मीटिंग में अखिलेश यादव भी आए। यूपी की सियासत के लिए ये अहम है। ये दोस्ती आपकी कब तक चलेगी? लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे या अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी आप साथ साथ आएंगे? देखिए, जो समान विचारधारा के दल हैं वो साथ आ रहे हैं। पहली मीटिंग हुई थी तो 19 दल थे, दूसरी मीटिंग हुई तो 26 दल हैं, और तीसरी मीटिंग में शायद कुछ और परिवर्तन आए, कुछ और आंकड़ा बढ़े। इधर जो आपको एनडीए में दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से 1, 2, 3 दल हो सकता है फिर से इधर इंडिया के साथ आ जाएं, और उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ लोग बच गए हैं, ऐसा हो सकता है कि अगली मीटिंग में वो भी इंडिया के साथ हो। कौन इंडिया के साथ नहीं जाना चाहेगा? आपको क्या लगता है, आप ये माना जाए, जनता ये समझे कि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेगी यूपी में? नहीं, सिर्फ कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं है ये तमाम समान विचारधारा के दलों का गठबंधन है, और सबका एक मकसद है कि देश में लोकतंत्र बचे। भाजपा ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 9 साल में जिस तरह से लोकतंत्र को, संविधान को कुचला है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से परेशान भाजपा जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है प्रशासन का, वो भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। ऐसे में राहुल जी की यात्रा के बाद एक माहौल बदला। कर्नाटक की विजय ने एक शानदार माहौल दिया, और वो सारे काम जो प्रधानमंत्री को करने थे वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मणिपुर जाकर के लोगों को सीने से, गले से प्रधानमंत्री जी को लगाना था, लेकिन ये काम राहुल जी ने किया। किसानों के साथ, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ, मोटर मैकेनिकों के साथ, ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी खड़े। ऐसे में जाहिर सी बात है कि राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी की अगुवाई में देश के तमाम समान विचारधारा के दल एकजुट हो रहे हैं, और ये बहुत शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश में भी आपको बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बीएसपी प्रमुख अभी अकेले हैं, ना एनडीए के साथ है ना इंडिया के साथ। क्या वो आना नहीं चाहते, या आप लोग उनको लेने से कोई फायदा नहीं दिखता इसलिए संपर्क नहीं किया? मैंने अभी पहले ही कह दिया ना कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कौन है जो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहेगा? सब आएंगे धीरे। बात चल रही बसपा प्रमुख से, कुछ सब आएंगे धीरे धीरे, थोड़ा इंतजार कीजिए। अंतिम सवाल है कि आप कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं बीजेपी कह रही है इस बार मुस्लिम, खासकर पसमानदा समाज उसके साथ होगा। आपको क्या लगता है, मुस्लिम समाज किसके साथ है? मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए भाजपा ने आज तक किया क्या? मॉब लिंचिंग करवाई, लोगों को, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने सड़क पर पीट पीट के मारा मुस्लिम समाज के लोगों के, और वो ज्यादातर पसमानदा समाज के ही लोग थे।
तबरेज अंसारी की लिंचिंग कौन भूल सकता है, मिनहाज अंसारी की लिंचिंग कौन भूल सकता है, पहलू खान की लिंचिंग कौन भूल सकता है, नजीब कौन है, ये तमाम जो लोग मारे गए हैं ये पसमानदा समाज के ही तो लोग हैं। ऐसे में भाजपा किस मुंह से पसमानदा समाज को जोड़ने की बात करती है? बुनकर उद्योग को तबाह कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो लोग कौन है? वो पसमानदा समाज के ही तो लोग हैं। पसमानदा समाज को, मुस्लिम समाज को जोड़ने वाली भाजपा, राज्यसभा में 3 सांसद थे, सैयद जफर इस्लाम, मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर, तीनों को एक झटके में उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। आज न तो एक भी सांसद लोकसभा में मुसलमान, न तो राज्यसभा में चुन करके आया हुआ कोई एक भी सांसद। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से पसमानदा समाज को जोड़ने की बात करती है? ये काठ की हांडी अब नहीं चढ़ने वाली है।